हेलो, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। पहले तो जय माता की, क्योंकि कल से माँ दुर्गा के गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। गुप्त नवरात्रों में हम अपनी गुप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम इस व्रत को धारण करते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही इस व्रत को रखती हूँ, कुछ ज़्यादा ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे भाव ऐसे हैं कि माता रानी आडंबरों की भूखी नहीं है, माता रानी श्रद्धा की भूखी है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रों में हम सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर माता की चौकी सजाएं। चौकी सजाकर माता के लिए कलश स्थापना करें और माता की अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति जलाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको कंपलसरी है जोत लगानी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप अखंड ज्योति जलाएं। यदि आप को कोई बाहर काम जाना पड़ता है या कोई आप जॉब करते हैं तो आप अखंड ज्योति ना जलाएं, कि कोई घर पे ध्यान रखने वाला ना हो तो आप अखंड ज्योति ना जलाएं। आप सिर्फ सुबह शाम ही माता की ज्योति जलाएं। सबसे पहले माता के लिए एक लाल वस्त्र से एक बिछौनी सी तैयार करें और उसके ऊपर माता को विराजमान करें और माता को लाल चुनरी ओढ़ाकर लाल सिंदूर लगाएं। और जो भी आपको सिंपल से माता के जो एक दो आपको मंत्र आते हैं उसका उच्चारण करें और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि दुर्गा चालीसा का पाठ, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि जिनको म्यूजिक पसंद नहीं होता है, जो सिंपल साधारण तरीके से ही अपना माँ दुर्गा को मनाना चाहती हैं। वो गुप्त नवरात्रे हैं जो इसका रखने का व्रत धारण करने का ये होता है कि जो हमारी गुप्त इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम ये व्रत धारण करते हैं। और इसका एक और नियम है कि हम किसी को बताते नहीं हैं कि हमने व्रत रख रखा है, ये गुप्त ही रखी जाता है। कि यदि पता होता है तो सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही पता होता है कि आपने व्रत को धारण किया हुआ है, अन्यथा और किसी को बताते नहीं हैं, अपने मुख से बोलकर नहीं बताते हैं। तो यदि हम अपने मुख से बोलकर बताते हैं तो इनका जो फल होता है वो हमें आधा ही मिलता है। इसका हमें यदि इन व्रतों का हमें पूर्ण फल प्राप्त करना है तो हमें किसी को भी नहीं बताना है और अपनी माँ दुर्गा के सामने जो आपकी गुप्त इच्छा है, जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप श्रद्धा भाव से उस इच्छा को अपनी माता रानी के सामने बोलिए और उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और मेरा विश्वास है ये कि यदि आप सच्चे मन से एक आस्था की ज्योति जगाकर भी माता को याद करेंगे श्रद्धा भाव से और माता को अपनी दिल की इच्छा बताएंगे तो वो अवश्य ही पूरी करेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। यदि हम जब तक रोएंगे नहीं, जब तक हम अपनी इच्छा माता रानी को बताएंगे नहीं, तो माता रानी पूरी कैसे करेगी। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, या पिलाती है तो सिर्फ ये देख लेती है कि हाँ मेरे बच्चे को दूध पिए हुए 1 घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया है, तो उसको भूख लग रही होगी, तब भी माता पिलाती है। तो हम जब तक अपनी इच्छा अपनी माता रानी के सामने नहीं रखेंगे तो माता रानी पूरी कैसे करेगी, क्योंकि माता ने तो अनेकों अपने बच्चों को जन्म दे रखा है। हम मानते हैं कि हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, पर जो जगत जननी है वो जगत जननी ही है। वो सबका पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, हमारी रक्षा करती है। जो हमारे ऊपर विपदाएं आती हैं उनको माता रानी खुद ही स्वयं ही टाल देती है। और मेरा ये विश्वास है कि जो माता रानी के सच्चे भक्त होते हैं उनकी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती हैं
और उनके ऊपर जो बुरी बालाएं आने वाली होती हैं वो अपने आप ही टल जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी जानकारी? आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपके साथ अपनी और जो माता रानी के साथ जो घटनाएं हुई हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और यदि आपके साथ भी कोई भी गोपाल जी को लेके कोई भी सत्य घटना है तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरी जो घटनाएं हैं जो मेरे साथ सच में ही हुआ है वो मैं आपके साथ अवश्य ही शेयर करूंगी। सो थैंक यू ऑल। जय माता की।